हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता और मेरी चैनल का नाम है वेल्थ चाणक्य। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पोस्ट ऑफिस की दो सेविंग स्कीम के बारे में है। पहली सेविंग स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और दूसरी का नाम है किसान विकास पत्र। तो ये दोनों ही थोड़ी लॉन्ग टर्म की स्कीम है और मिड लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल की स्कीम है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हम करवाते हैं वैसे ही एक फिक्स डिपॉजिट टाइप स्कीम है। और जो किसान विकास पत्र है वो थोड़ी लंबी स्कीम है। और जो पोस्ट में कहते हैं कि पैसा डबल होना, तो आपके पैसे किसान विकास पत्र में दुगुने हो जाते हैं। तो दोनों ही स्कीम के बारे में जानते हैं क्या क्या टर्म्स एंड प्रोविजन है। तो पोस्ट ऑफिस की जो पहले हम लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की स्कीम। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम बेसिकली 5 साल के लिए होती है। इसमें आप पोस्ट में जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट का फॉर्म होता है वैसा ही, और उसमें सारी डिटेल और फॉर्मेलिटी दीजिए, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये पहले के टाइम में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में आता था। अब आपको पासबुक ही मिल जाती है, उसमें मैच्योरिटी डेट और अमाउंट भी लिखी होती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल की स्कीम है। इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है। तो जिसको कि इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सोचना है और 5 साल तक फिक्स अमाउंट है कि 5 साल के बाद ही मुझे रिटर्न चाहिए, बीच में मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे लोगों के लिए ये अच्छी स्कीम है। और फिक्स डिपॉजिट से 0.1% इसका इंटरेस्ट रेट हायर है। फिक्स डिपॉजिट में अभी पोस्ट का इंटरेस्ट रेट 6.6 या 7 के अराउंड है और इसमें 6.8 मिलता है आपको। तो कौन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है? तो कोई भी इंडियन सिटीजन है, वो अगर एडल्ट है तो वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। या कोई छोटा बच्चा है तो उनके उनके पेरेंट्स या उसके गार्डियन होते हैं, वो उनके बिहाफ से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। किसी पर्सन की मेंटल एबिलिटी ठीक नहीं है या वो मानसिक तौर पे मैच्योर नहीं है तो उनके बिहाफ से भी गार्डियन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। या 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है वो खुद अपने नाम से ये अकाउंट ओपन करवा सकता है और ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकता है। अब इसमें डिपॉजिट कितनी करनी है? तो मिनिमम इसमें डिपॉजिट 1000 रुपये की जा सकती है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद 1000 रुपीज़ के 1389 के करीब, मतलब कि 1390 रुपये के करीब आपको 5 साल के बाद मिलेगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, अगर 10,000 है तो 13,894 के करीब मिलता है। और अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो करीब करीब आपको 1,39,000 के करीब रिटर्न मिलेगा। और ये स्कीम का बेनिफिट ये है कि इनकम टैक्स की 80C के अंदर ये पूरी स्कीम आती है। मतलब आप जितनी भी डिपॉजिट इसमें डालेंगे वो पूरी एग्जाम्प्ट आपको 80C के अंतर्गत मिल जाएगी। अब हम आगे इस स्कीम के बारे में जानते हैं। तो मैच्योरिटी में ये पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है, ये इस स्कीम में खास आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये अकाउंट अगर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आपने कोई भी सिंगल एडल्ट ने अकाउंट ओपन करवाया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी उसकी नॉमिनी है उनको अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। या अगर इसमें प्लेज भी हो सकता है, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है या ऐसा कुछ भी आपका हो, लोन का बकाया अगर लेने के लिए कोई बैंक आए तो कोई भी गेजेटेड ऑफिसर इसको प्लेज करके प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकता है। तो ये थी पूरी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की स्कीम। पोस्ट में जाइए, आप काउंटर पे ओपन करवाइए अपना अकाउंट, और आप चाहे तो एजेंट से भी ये ओपन करवा सकते हैं। हाँ, पहले सर्टिफिकेट थे, अब ये पासबुक के रूप में आपको मिलेंगे। और याद रखिए इसका इंटरेस्ट रेट 6.8, प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है। और 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1390 के करीब आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर आपका बजट और आपकी पूरी लाइफ स्टाइल के में ये सेट हो रही हो तो ये एक अच्छी स्कीम है। 5 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न मिलता है। और जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, अपनी पैसे को सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। अब हम जानेंगे दूसरी स्कीम है जो है किसान विकास पत्र। ये भी काफ़ी पोस्ट की पॉपुलर स्कीम थे और पहले के टाइम में इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हायर हुआ करते थे। और ये बेसिकली स्कीम है पैसे डबल कितने टाइम में होते हैं उसमें। तो फिलहाल जो
अभी का लेटेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन चल रही है, गवर्नमेंट इसको रिवाइज करती रहती है कि इतने टाइम के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो अभी अगर आप लेटेस्ट किसान विकास पत्र लेने जाते हैं तो उसमें क्या है कि आपके पैसे 10 साल और 4 महीने के बाद डबल हो जाएंगे। मतलब आपने अभी 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और किसान विकास पत्र पोस्ट में से लिया है, तो 10 साल और 4 महीने के बाद 1000 के आपको 2000 रुपीज मिलेंगे। मतलब कि 124 मंथ के बाद ये आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से 0.1% हायर रहता है, यानी कि 6.9% है। ये पीपीएफ और सुकन्या से कम है और फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। अब कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है? तो जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में था कि कोई भी इंडियन एडल्ट अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। हाँ, ज्वाइंटली अगर चाहे तो 3 लोग मैक्सिमम ये अकाउंट ओपन एक साथ ज्वाइंटली करवा सकते हैं। और कोई भी बच्चे के भी आपसे उसके पेरेंट या गार्डियन भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 10 साल की उम्र अगर किसी बच्चे की हो चुकी है तो वो अपना अकाउंट अपने नाम से खुद ओपन करवा सकता है। इसकी मैच्योरिटी मैंने आपको बता दी, मैच्योरिटी का पीरियड इसका 10 साल 4 महीने है। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रोविज़न है कि आप इसको 2 साल और 6 महीने के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल किसान विकास पत्र में कर सकते हैं। बस इसमें और कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जो कोई भी सीनियर सिटीजन हो वो चाहते हैं कि उसके पैसे उसको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है और उनको 10 साल के बाद डबल पैसा चाहिए, तो ये पोस्ट की सेफली सेविंग स्कीम गवर्नमेंट की है। और इसमें अकाउंट ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर पर्सन की मान लीजिए कोई डेथ हो जाती है तो फिर उसके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है। हाँ, इसमें प्लेज भी हो सकता है। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आए या आपकी लोन बकाया हो, ना भर रहे हो तो, और अगर कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया तो फिर ये आपके नाम से जो भी इंस्टीट्यूशनल ने आपको लोन दिया उसके नाम पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और डिपॉजिट आप कितनी कर सकते हैं? तो इसमें मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपीज़, जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम में भी था कि 1000 रुपीज़ के मिनिमम डिपॉजिट है। और इसके मल्टीपल फिर 100 के मल्टीपल में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र दोनों में आप जितने मर्जी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मतलब मैंने इस महीने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया, मान लीजिए मैं इसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। थिंकिंग हमें अपने आप करनी है कि कैसे कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर हमें हर मंथ कुछ रिटर्न चाहिए तो मान लीजिए मैंने 10,000 का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया, तो पूरे 5 साल होने के बाद मुझे ये 13,894 का रिटर्न मिलेगा। अगर मैं हर महीने ऐसा 10,000 का एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, मतलब वो पासबुक ही मिलती है, तो मुझे 5 साल के बाद हर महीने इक्वली मेरी इनकम होती रहेगी। वो मुझे 13,894 रुपये मिलते रहेंगे। मतलब कि 3,900 के करीब मुझे एक छोटा पेंशन जैसा इनकम शुरू हो जाएगी। अगर मैं हर मंथली इसको लेते जाऊँ 5 साल तक, अगर मैंने 60 सर्टिफिकेट जमा कर लिए ऐसे ही, फिर वो 10,000 के ही क्यों ना हो, तो 5 साल के बाद अगले 5 साल तक मुझे हर महीने 13,900 के करीब इनकम हो सकती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जिसको सूटेबल लगे वो ये दोनों स्कीम अच्छी है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते जो इन्वेस्टर है, और ख़ास करके सीनियर सिटीजन है जिसको कि अपनी सेविंग के ऊपर पूरा रिस्क फ्री जोन चाहिए, उनके लिए एक अच्छी स्कीम है। और अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का ऐसा जो मैंने आखिर में आपको बताया कि अगर मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में भी अगर करना चाहे तो भी आप करवा सकते हैं। हाँ, ये दोनों ऑनलाइन नहीं होती है अभी, तो आपको पोस्ट में जाना पड़ेगा, या अगर पोस्ट का कोई एजेंट है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो दोनों ही अच्छी स्कीम है और सेविंग के ही स्कीम है, और रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है उन तक का ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए, ताकि उन लोगों को कुछ दिक्कतें आती है, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो लोगों को जानकारी नहीं होती, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।